Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. My brothers and my sisters, greeting you all in the name of our Lord Jesus Christ. Yesterday we learned about the fruit of the light. Now we will learn about the fruit of offering and tithes. मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। कल हमने नूर के फल के ताल्लुक से सीखा। आज हम देखेंगे हदिये और दायकी के फल के ताल्लुक से। Philippians chapter 4 verse 17 and 18. Not because I desire a gift, but I desire a fruit that may abound to your account. But I have all and abound. I am full, having received Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of sweet smell, a sacrifice acceptable, will pleasing to God. Hallelujah. फिलिपियोस का चौथा बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत में यहाँ पर लिखा है कि पौलुस रसूल ये कहता है कि ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूं, बल्कि ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए। मेरे पास सब कुछ है, बल्कि अफराद से है, और तुम्हारी भेजी हुई चीजें इपफ्रोदस के हाथ से लेकर मेरा दिल खुशी से भर गया, और वो खुशबू और मकबूल कुर्बानी है जो खुदा को पसंदीदा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जब मुनादी कर रहा था, लोगों को तालीम दे रहा था, तो उसने तालीम देते हुए ये कहा कि ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूं, कि मैं बहुत अच्छी मुनादी करता हूं, मैं बहुत अच्छा कलाम सुना लेता हूं, मैं बहुत अच्छा गा लेता हूं, और बहुत अच्छी प्रस्तुति और हमदोस्ताइश कर सकता हूं, इसलिए मुझे इनाम चाहिए। ये नहीं कि मुझे इनाम चाहिए, ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूं, बल्कि ऐसा फल चाहता हूं
जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए, जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए। बट आई डिजायर अ फ्रूट दैट माई अबाउंड टू योर अकाउंट, टू योर अकाउंट। ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए। और फिर वो ये भी कहता है कि ये ना समझें कि मैं भूखा मर रहा हूं और मेरी बड़ी जरूरतें हैं और तुम पूरी करो। नहीं, बल्कि लिखा है मेरे पास सब कुछ है, बल्कि अफराद से है। मेरे पास वाफर मुकदार में है, मेरे पास सब कुछ है और वाफर मुकदार में है। और तुम्हारे हाथ से भेजी हुई चीजें इपफ्रोदस के हाथ से लेकर मेरा दिल खुशी से भर गया। और कलीसिया ने खुदा के लोगों ने खुदा को प्यार करने वालों ने खुदा के खादम के लिए, पौलुस रसूल के लिए कुछ हदिया भेजा है, कुछ ऑफरिंग भेजी है, लव ऑफ टोकन भेजा है। और वो ये कहता है कि तुम्हारी भेजी हुई चीजें इपफ्रोदस के हाथ से लेकर मेरा दिल खुशी से भर गया। और वो खुशबू है, वो खुशबू है और वो मकबूल कुर्बानी है। याद रखें मेरे भाइयों और बहनों, जब आप खुदावंद के हजूर हदिया दायकी लाते हैं, खुदा के खादमों को आप खुशी के साथ देते हैं, तो याद रखें कि वो खुदावंद के हजूर कुर्बानी है और खुदावंद के हजूर खुशबू है और मकबूल कुर्बानी है, जो खुदा को पसंदीदा है, जो खुदा को पसंदीदा है। हालेलुया। जैसा कि यहां पर लिखा है, but I have all and abound. I am full, having received Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of sweet smell, a sacrifice acceptable, well pleasing to God. My brothers and my sister, remember, the things which were sent from you, an odor of sweet smell, are sacrifice, acceptable, well pleasing to God. याद रखें कि जो चीजें हम खुदावंद के हजूर देते हैं, खुदावंद के लिए लाते हैं, और वो खुशबू है और मकबूल कुर्बानी है और खुदा को पसंदीदा है। हालेलुया। और जब हम
दूसरा क्रंथियों उसका 9वां बाब और उसकी 6वीं और 7वीं आयत पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है, खुशी से देने वालों को अजीज रखता है, और जिनको वो अजीज रखता है और उनको वो बरकत भी देता है। आगे चलकर हम देखते हैं 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7। यहां पर लिखा है, here is written, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Shall reap also bountifully. Every man according as he purpose in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loved cheerful giver. For God loved cheerful giver. यहां पर हम कितनी खूबसूरत बातें देखते हैं। लिखा है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। और हर एक जिस किसी ने अपने दिल में ठहराया है, जिस कदर अपने दिल में ठहराया है वो खुशी से दे। जो कुछ भी आपने अपने दिल में ठहराया है, आपने मन्नत मानी है, आपने कहा है कि मैं ये दूंगा, ये करूंगा, तो वो खुशी से दे, ना कि लाचारी से, ना कि लाचारी से। क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। यानी कि वो लोग जो अपनी कमाई का फल खुदावंद के हजूर लाते हैं और खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है, खुशी से देने वालों को प्यार करता है। और जब वो प्यार करता है तो देखिए मलाकी की किताब, मलाकी उसका 3 बाब और उसकी मलाकी उसका 3 बाब उसकी 10वीं आयत। Malachi chapter 3 verse 10। Bring all the tithe into the storehouse, that there might be meat in mine house, and prove me no wherewith, and prove me no wherewith, say the Lord of hosts. Says the Lord of hosts. If I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing,
there shall not be room anyhow to receive it. पूरी दायकी जखीरा खाना में लाओ, उसी से मेरा इम्तहान करो। पूरी दायकी जखीरा खाना में लाओ, रब अल्फाज फरमाता है उसी से मेरा इम्तहान करो, और आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके रखने के लिए जगह न रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ये दायकी का मसला जो है ये बड़ा पेचीदा है, जिसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल समझा जाता है। कई दफा ये होता है कि कुछ खुदा के खादम ये कहते हैं पूरी दायकी जो है जखीरा खाना में लाओ, यानी चर्च में लाओ, हैकल में लाओ, क्योंकि मलाकी की किताब कहती है, बाइबल मुकद्दस कहती है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस का बगौर मुताला करते हैं तो आइए हम देखते हैं अब्रानियों उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत। यहां पर लिखा है, फॉर दिस मल्किसिदिक king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the killed of the king and blessed him. मल्किसिदिक सालेम का बादशाह ये मल्किसिदिक सालेम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब इब्राहिम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था तो उसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाहिए। और मल्किसिदिक सालेम का बादशाह इब्राहिम को बरकत देता है, क्योंकि मल्किसिदिक सालेम का बादशाह जो था वो एक बड़ा सरदार काहिन था और वो हमेशा काहिन रहता है। और जैसा कि यहां पर लिखा है, मल्किसिदिक सालेम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है, हमेशा काहिन रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। और उसने उसके लिए बरकत चाहिए, इसके लिए इब्राहिम के लिए बरकत चाहिए। जब इब्राहिम बादशाहों को कत्ल करके
आता था। और ये बादशाह कौन थे जिनको इब्राहिम ने कत्ल किया? और ये वो बादशाह थे जिन्होंने उसके भतीजे, इब्राहिम के भतीजे लूत पर हमला किया और उसके शहर को लूट कर ले गए, शहर को लूट कर ले गए। और जब इब्राहिम को पता चला तो उसने अपने आदमियों को लिया और उन बादशाहों का पीछा किया और उनसे वो सब कुछ जो उन्होंने लूटा था वापस लिया और उनको कत्ल कर दिया। और जब इब्राहिम वापस आ रहा था तो मलके सिद्दीक सालम का बादशाह जो खुदा ताला का काहिन है उसे मिला और उसने इब्राहिम के लिए बरकत चाही। और फिर अगले हिस्से में लिखे हैं, और उसी को इब्राहिम ने सब चीजों की दायकी दी। उसी को इब्राहिम ने सब चीजों की दायकी दी, यानी कि जिसने उसके लिए बरकत चाही, जिसने उसके लिए बरकत चाही, उसी को इब्राहिम ने दायकी दी। और फिर जब हम पहला क्रंथियों पढ़ते हैं, पहला क्रंथियों उसका 7वां बाब, पहला क्रंथियों उसका 7वां बाब उसकी 9वीं आयत है। पहला क्रंथियों उसका 7वां बाब उसकी माफ कीजिएगा 9वां बाब उसकी 7वीं आयत। 1 Corinthians chapter 9 verse 7 to 8 यहां पर लिखा है, here is written, whoever goes to war at his own expense who plants a vineyard and does not eat of its fruit, or who tends a flocks and does not drink of the milk of the flocks। यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने यह कहा, कौन सा सिपाही कभी अपनी गिरा से खाकर जंग करता है? कौन सा सिपाही कभी अपनी गिरा से खाकर जंग करता है? कौन ताकिस्तान लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन ताकिस्तान लगाकर उसका फल नहीं खाता? या कौन गल्ला चराकर, भेड़े चराकर उनका दूध नहीं पीता?
और फिर अगले हिस्से में पौलुस रसूल ये भी कहते हैं, क्या मैं इंसानी क्यास के सबब से कहता हूं? क्या मैं इंसानी क्यास के सबब से कहता हूं? नहीं, यहां लिखा है, Do I say these things as a more man? Or does not the law say them same also? क्या शरीयत ये नहीं कहती? शरीयत ये नहीं कहती? शरीयत की किताब में ये लिखा है, बाइबल मुकद्दस में, पुराने अहदनामे में ये लिखा है, पुराने अहदनामे में ये लिखा है। और पुराने अहदनामे का हवाला देते हुए कहता है कि मैं इनाम नहीं चाहता, मैं इनाम नहीं चाहता, बल्कि मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए। कौन सा सिपाही कभी अपने गिरा से खाकर जंग करता है? कौन पाकिस्तान लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन गला चराकर उसकी और दूध नहीं पीता? और मेरे भाइयों और बहनों, जंग करना खुदावंद के लिए रूहें जीतना है। पाकिस्तान कलीसिया है और भेड़ें कलीसिया है, और जरूर है कि खुदा का खादिम, खुदा को प्यार करने वाला, मेहनत करने वाला, वो कलीसिया में से खाए, कलीसिया में से खाए और कलीसिया उसका फिक्र करे। और फिर जब हम पुराने अहदनामे में जाते हैं तो हमें पुराने अहदनामे में बहुत से रेफरेंस मिलते हैं दायकी के हवाले से कि हम कैसे कैसे दायकी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं। जब हम गिनती की किताब का मुताला करते हैं, गिनती की किताब और उसका 8वां बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, और बनी लावी को उस खिदमत के मुआवजा में जो वो खैमा इज्तिमा में करते हैं, मैंने बनी इस्राइल की सारी दायकी मरूसी हिस्सा के तौर पर दी, रूसी हिस्से के तौर पर दी। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दायकी जो है ये खुदा के खादमों के लिए है, काहिनों के लिए है, लावियों के लिए है, पास्टर्स के लिए, मुबशर्स के लिए। और फिर जब हम 25वीं और 26वीं आयत का मुताला करते हैं और लिखा है, खुदावन ने मूसा से कहा, तू लावियों से इतना कह देना कि जब तुम बनी इस्राइल से उस दायकी को लो जिसे मैंने उनकी तरफ से तुम्हारी
तुम्हारा मरूसी हिस्सा कर दिया है, रूसी हिस्सा कर दिया है, तो तुम उस दायकी खुदा के हजूर उठाने की कुर्बानी के लिए गुजराना। जो दायकी तुम्हें मिले, ये काहिनों को, लावियों को कहा गया कि जो दायकी तुम्हें मिले और उस दायकी में से तुमने खुदावंद के हजूर चढ़ाना है, खुदावंद के घर में लाना है। लोगों से दायकी तुमने लेने हैं और फिर उस दायकी में से अपनी दायकी निकालनी है और वो दायकी खुदावंद के घर में लानी है। और कई दफा होता है कि हम खुदा के खादमों को भूल जाते हैं और बाइबल मुकद्दस हमें इस तरह सिखाती है। और फिर जब हम हालेलुया, हाँ, एक और हवाला मेरे जहन से निकल गया है और वहां पर लिखा है कि तुम अपनी दायकी में से, अपनी दायकी में गरीबों और यतीमों और बेवों को शरीक करना, बेवाओं को देना। और अभी मैंने हवाला निकाला हुआ था, सॉरी, जी मिल गया। इस्तस्ना उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत से हम पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, और लावियों को जो तेरे फाटकों के अंदर रहें छोड़ ना देना, क्योंकि उसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मुरास नहीं। 3 बरस के बाद तू 30 बरस के माल की सारी दायकी निकाल कर उसे अपने फाटक के अंदर इकट्ठा करना। तब लावी जिसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मिरास नहीं, और परदेसी और यतीम और बेवा औरतें जो तेरे फाटक के अंदर हों आए और खाकर शेर हों, ताकि खुदावन तेरा खुदा तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाएगा
तुझको बरकत बख्शे। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहां पर हम कितनी खूबसूरत बातें देखते हैं दायकी के हवाले से। आपके हदिये के हवाले से, आपकी ऑफरिंग के हवाले से कितनी खूबसूरत बातें हम देखते हैं। जैसा कि यहां पर लिखा है, और लावियों को जो तेरे फाटक के अंदर है छोड़ ना देना। वो खुदा के खादिम जो तेरे करीब करीब हैं, तेरे पास हैं, उनको छोड़ ना देना। उन सब खादमों को दायकी देना। और फिर क्योंकि उसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मिरास नहीं। क्या मतलब हुआ इसका? वो तेरी तरह काम नहीं कर रहे, बो नहीं रहे, खेती नहीं कर रहे, बल्कि वो खुदा का कलाम सुनाने में मसरूफ है। खुदा का कलाम सुनाते हैं। खुदा के लिए खुदा के हजूर तुम्हारे लिए बरकत चाहते हैं, और खुदावंद के हजूर तुम्हारे लिए वक्त गुजारते हैं। और फिर लिखे है, तब लावी जिसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मिरास नहीं। और फिर परदेसी लोग, और फिर यतीम आपकी दायकी में आपकी दायकी में हिस्सेदार हैं। और फिर बेवा औरतें आपकी दायकी में हिस्सेदार हैं। और वो सब खाकर शेर हों। इसका क्या मतलब हुआ? सबको देना। और खुदावन तेरा खुदा तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाएगा बरकत का हुक्म देगा। और पौलुस रसूल ये कहता है कि तुम्हारे हाथ की भेजी हुई चीजें इपफ्रोदित के हाथ से लेकर मेरा दिल खुशी से भर गया, क्योंकि ये खुशबू है। याद रखें कि तुम्हारी दायकी और तुम्हारा हदिया खुशबू है। खुदावंद के हजूर खुशबू है। Tithes and offering is a sweet smell in the presence of the Lord. और ये खुदावंद की पसंदीदा है। Will pleasing to God. Hallelujah. 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 पौलुस रसूल ये लिखता है, कहता है, ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूं, बल्कि ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए। मेरे पास सब कुछ है, अफराद से है। तुम्हारी भेजी हुई चीजें इपफ्रोदित के हाथ से लेकर मेरा दिल खुशी से भर गया। और क्योंकि ये खुशबू है, मकबूल कुर्बानी है जो खुदा को पसंदीदा है। और खुदा को जब पसंदीदा है तो लिखा है, खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है।
खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और यहाँ इस्तिस्ना की किताब में लिखा है, खुदावन तेरा खुदा उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाएगा बरकत का हुक्म देगा, बरकत का हुक्म देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम इस आयत को अंग्रेजी में पढ़ लें, एंड डिटोरमनी, मैं इस हवाले को डिटोरनमी चौदह 29. That the Lord your God may bless you in all the work of your hand which you do. Praise the Lord. Hallelujah. 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 That the Lord your God may bless you in all the works of your hands which you do. और जिन कामों को तू हाथ लगाएगा खुदावन तेरा खुदा उसमें बरकत का हुक्म दे देगा, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है, और जब उनको अजीज रखता है तो उनके सब कामों में बरकत उंडेलता है। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, आओ हम अपनी कमाई का फल खुशी से खुदावंद के हजूर लाने वाले हों। खुशी से खुदा अपनी कमाई का फल खुदावंद के हजूर लाएं और खुदा के खादमों को दें, खुदा के घर में लाएं, खुदा के घर में लाएं, खुदा के खादमों को दें, गरीबों यतीमों को दें, बेवाओं को दें, और फिर खुदावंद से वो सारी बरकतें हासिल करें जिनका खुदावंद ने अपने लोगों को देने का हुक्म दिया है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। हालेलुया। क्यों लिखा है? क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। और पौलुस रसूल ये याद रखें कि पौलुस रसूल ये लिखता है कि ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूं, बल्कि ऐसा फल चाहता हूं, ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए। और ये नहीं कि खुदा के खादम आप लोगों से इनाम चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि आप खुशी से खुदावंद के हजूर दें, क्योंकि खुशी से दी हुई चीजें खुदावंद के हजूर खुशबू है और वो मकबूल कुर्बानी है, वो ऐसा फल है जो खुदा को पसंदीदा है। आइए खुदावंद के हजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदावंद के हजूर झुक जाएं और सब दुआ करें। हालेलुया।
प्रेज जीसस, हालेलुया। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावन, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदा तू जो हमद और सताइश और कुदरत और इज्जत और जलाल और हशमत के लायक है। खुदावन तेरा शुक्र हो, तू जो अपने लोगों को प्यार करता है, हर तरह से संभालता है और बरकत बख्शता है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज तक हम सबको जिंदों की जमीन पर सलामत रखा है और तूने सलामती बख्शी है। आए खुदा, हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। खुदा हम तुझे सिजदा करते हैं, क्योंकि खुदा तू जो सिजदे और ताजीम के लायक है, तू जो प्यार और मोहब्बत के लायक है, तू जो बादशाहों का बादशाह और सलामती का शहजादा है। खुदाम तेरा शुक्र हो, तू जो रहम करता और बरकत बख्शता है। खुदाम तेरी दी हुई सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदाम तेरा शुक्र हो, तूने आज तक हमें जिंदों की जमीन पर सलामत रखा है। आए खुदाम यीशु मसीह के नाम से खुदाम पाक खुदा, आइंदा भी तू हम सब की हिफाजत और निगहबानी कर खुदाम पाक खुदा। मेरे जहन को खोलना खुदा, ताकि खुदा मैं तेरा कलाम ध्यानदारी के साथ सुना सकूं और बगैर किसी अमेज़श के खुदाम पाक खुदा तेरा कलाम ध्यानदारी के साथ सुना सकूं खुदाम पाक खुदा। आए खुदाम पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदाम आज का कलाम जो खुदाम सुनाया गया तेरे लोगों की जिंदगियों में उतरे, तेरे लोग खुदा पाक खुदा कसरत से बरकत पाए खुदा, कसरत से बरकत पाए खुदा। आए खुदा पाक खुदा फजल दे के खुदा तेरे लोग तेरे हजूर बढ़ते और तरक्की करते जाए खुदा पाक खुदा। वो सारी बरकतें जो तू अपने लोगों को देना चाहता है ओ खुदा पाक, वो सारी तुझसे हासिल करे, तेरे हुक्मों पर अमल करे खुदा पाक खुदा। तेरे साथ चलने वाले खुदा यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा, जितने बहन भाइयों ने खुदा तेरे खादम से दरख्वास्तें की हैं खुदा, उनकी दरख्वास्तों के मुताबिक उन पर रहम कर, उनको शिफा दे, उनको बरकत दे खुदा पाक खुदा। तमाम खादमों को जो अंजील की मुनादी करते हैं, तमाम मिशनरियों को, मुबशरों को और उन तमाम प्रस्तारों को जो तेरी प्रस्तुत करते हैं खुदा, उन सब को ब्लेस कर खुदा पाक खुदा। यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा, यीशु के नाम से खुदा इस दुनिया से कोरोना वायरस खत्म कर दे खुदा। आए खुदा पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा उन तमाम बीमारों को अपने हाथों में ले जो खुदा पाक खुदा इस कोरोना वायरस के सबब से बीमार हैं, या खुदा पाक खुदा और भी तरह तरह बीमारियों के सबब से बीमार हैं। तू उनके साथ हो, मेरे साथ हो खुदा, मुझे मुकम्मल तौर पर शिफा दे, सेहत तंदुरुस्ती दे खुदा। ओ खुदा पाक खुदा मुझे अपने हजूर बढ़ा खुदा। ओ खुदा पाक खुदा मैं अपनी फैमिली को तेरे हाथों में देता हूँ, मेरी सारी फैमिली पर तेरा हाथ, तेरा फजल हो खुदा। तमाम अजीज भाई बहन रिश्तेदार जहाँ जहाँ भी हैं तेरे हाथों में महफूज हो खुदा पाक खुदा। यीशु मसीह के नाम से खुदा तमाम मसीही लोग जहाँ जहाँ भी आबाद हैं तेरे हाथों में महफूज हो खुदा। जो खुदा पाक खुदा तरह तरह की परसिक्यूशन का सामना कर रहे हैं उनको बचा खुदा पाक खुदा, क्योंकि खुदा पाक खुदा तू जो खुदा हर तरह की सतावट से बचा सकता है, हर तरह के दुख से बचा सकता है खुदा पाक खुदा। ओ खुदा तू अपना जलाल ज़हर करो, ब्लेस कर खुदा पाक खुदा। ओ अपने हजूर ब्लेस कर खुदा पाक खुदा। यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा यरूशलेम की सलामती हो, इस्राएल की सलामती हो खुदा पाक खुदा। ओ इस्राएल की सलामती हो खुदा पाक खुदा। ओ खुदा पाक खुदा इस कनाडा में तेरी बरकत हो खुदा पाक खुदा। ये मुल्क जो खुदा तूने मुझे दिया है खुदा पाक खुदा, ओ खुदा पाक खुदा इस मुल्क में खुदा पाक खुदा
तू खुदावंद पाक खुदा मुझे बरकत दे खुदावंद। ओ खुदावंद इस मुल्क में खुदावंद पाक खुदा जितने लोग रहते हैं सबको बरकत दे खुदावंद पाक खुदा। ओ खुदावंद पाक खुदा कनाडा में हर तरह से तेरी ब्लेसिंग हो खुदावंद। ओ कनेडियन गवर्नमेंट पर तेरा हाथ चाहते हैं। ओ खुदावंद पाक खुदा मिनिस्टर पर और खुदा तेरा हाथ चाहते हैं खुदावंद पाक खुदा। प्राइम मिनिस्टर पर, चीफ मिनिस्टर्स पर तेरा हाथ चाहते हैं खुदावंद पाक खुदा। तमाम ऑफिसर्स को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद पाक खुदा, ताकि मुल्क का इंतजाम और अच्छा हो सके खुदा। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर खुदावंद पाक खुदा हमारे नेबर्स के साथ होना खुदावंद पाक खुदा। हम सब इस बिल्डिंग में जितने लोग रहते हैं सब तेरे हाथों में महफूज हो खुदावंद पाक खुदा, सब तेरे हाथों में महफूज हो। हम सब की बड़ी सहायता फरमा। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस की बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मेरी दरख्वास्त है कि इस मैसेज को आप आगे भी शेयर कर दें, ताकि और भी जो लोग सुने और बरकत पाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।